नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से रिसेंटली एक जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई उसमें हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के जो फैंस आपस में भिड़ पड़े हैं और जिस तरीके से मैदान में जो माहौल बना रहा उसको देख करके जो है पहली बार मैं चौंक गया हूं और उसी के बारे में मैं बताऊंगा कि क्या कारण है कि हार्दिक पांड्या की इतनी जबरदस्त नेगेटिव ट्रोलिंग करी जा रही है। दोस्तों, कारण तो कई सारे हैं मगर स्टोरी ये है कि ऐसा किया जाना क्या ठीक है। और हमारे जो प्लेयर्स हैं बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं, मेंटली टफ होते हैं, एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है उन्हें जो मैदान में खेलने का अनुभव भी होता है। और अगर मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे कैप्टेंसी हो भी जाती है तो फैंस को इस तरीके से रिएक्ट करना, इस तरह से नेगेटिवली रिएक्ट करना क्या ठीक बात है? तो उसी के बारे में आज बात करूंगा और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इस तरह की कंट्रोवर्सी से बचना भी चाहिए और हमें नेगेटिव अपने प्लेयर्स के बारे में कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो है बहुत ही पुअर होता है। वो गाँव से खेल के आते हैं और देश के लिए खेलते हैं और इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हासिल करते हैं और मैदान में जिस तरीके से जमे रहते हैं, अपनी टीम को जितवाने के लिए लगे रहते हैं। तो ऊपर नीचे अगर कैप्टेंसी में हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे प्लेयर जो है खराब है। तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, हुआ क्या, कंट्रोवर्सी बताता हूं। दोस्तों, रोहित शर्मा के अपने फैंस हैं और हार्दिक पांड्या के अपने फैंस हैं। अब रोहित शर्मा की एक तरह से कैप्टेंसी में मुंबई इंडियंस ने 5 बारी जो है खिताब जीता। अब इस तरह के एक्सपीरियंस प्लेयर जो हैं रोहित शर्मा बैठे हैं और क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए जिस तरीके से उनकी कैप्टेंसी को छीना गया है तो इसी वजह से जो है उनके फैंस जो है नाराज हैं और हार्दिक पांड्या को ये कैप्टेंसी दे दी गई और उसके बाद कैप्टेंसी दे दी गई मगर पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस हार गई तो उसका ब्लेम भी जो उनके सर पे आ गया। तो ये सारी चीज़ों का जो अकमलेशन हुआ ये हेट में बदल गया और इसकी सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग होगी और कुछ हार्दिक पांड्या ने बीच में मैदान में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसमें रोहित शर्मा को जो है डीप मड में खड़ा गया, एक तरह से बाउंड्री लाइन में खड़ाया गया। अक्सर वो नज़दीक खड़ते हैं एज एज फैक्टर देखते हुए। तो ये सारी गलतियां जो हैं उनकी एक तरह से सर पे आ गई। अब सोशल मीडिया पे उनको देख जबरदस्त तरीके से हेट मिल रही है, ट्रोलिंग हो रही है और मैंने सोशल मीडिया उनका खोल के देखा तो वहाँ पर जो है लगातार छपरी लिखा है। तो दोस्तों, इस तरह की फैंस फॉलोइंग होती है और कई बार जो है नेगेटिव ट्रोलिंग भी होती है। पूरा का पूरा इंटरनेट जो है जिस तरीके से फ्लडेड है रोहित शर्मा के फैंस का एक तरह से सपोर्ट है और हार्दिक पांड्या के जिस तरीके से नेगेटिवली सपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और ऐसा ये खेल का हिस्सा ही है और कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ लोग नहीं लाइक करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है मगर ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए कभी किसी की। दूसरा, पब्लिक मूड के बारे में बताऊं तो पब्लिक मूड जो है जिस तरीके से चेंज होता है वो एक तरह से इमोशनली अटैच होते हैं अपने प्लेयर्स के प्रति। अगर कोई मान लीजिए कोई उनके खिलाफ करता है, कोई तेजी करने की कोशिश करता है तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जो है हार्दिक पांड्या के साथ हुआ है। अब हार्दिक पांड्या को कुछ कारण है, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, उनके बारे में बताता हूँ। दूसरा ये कि जो मैदान में हुआ पहली बार जो है भारतीय टीम में भारतीय मैदान में देखने को मिला उसमें ये था कि हमारे जो प्लेयर है हार्दिक पांड्या उनके खिलाफ जो है वो करने लगे वहाँ पर बैठे जो लोग हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जहाँ पर एक डॉग था वो मैदान में जो है गलती से आ गया था, उसको रोकने की कोशिश की गई थी। फिर जो हार्दिक पांड्या ने उसको एक तरह से देखने की कोशिश की तो फिर वहाँ पर फिर से जो है बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने जो हार्दिक चिल्लाना बंद एक तरह से शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर एक जब वो पूरा मैच खत्म हो गया था, जब वो पवेलियन की तरफ लौट रहे थे तब भी लोगों ने कहा छपरी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जहाँ पर जो है लोगों का एक तरह से बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला और फिर सोशल मीडिया ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा था, हार्दिक ने ये कर दिया और हमारे जो रोहित शर्मा जो एज ए कैप्टन है, तीनों फॉर्मेट जो कैप्टन है कैप्टनसी कर रहे हैं उनको जो पीछे भेज रहा है, ऑर्डर दे रहा है, मतलब इस तरीके से एक सीनियर प्लेयर के साथ बिहेव किया तो फैंस का गुस्सा फूटना ही था। और यही कारण है कि लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया में गालियाँ पड़ी हैं हार्दिक पांड्या को, अब हार्दिक पांड्या को देखना पड़ेगा किस तरीके से जो है साथ लेकर के चला जाए और मैच में पिच में कोई ऐसा रिएक्शन ना दिया जाए जिसका प्रभाव जो है उनके खिलाफ हो और जिसका खिलाफ जो है एक तरह से मैच पूरा अगर पलट जाए। और दूसरा ये कि एक ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि जब वो जिस ऑर्डर में आना चाहते थे बैटिंग करने के लिए उसके ऑर्डर को ब्रेक करके आए, लेट आए थोड़ा, तो इसका प्रभाव जो है मैच पर पड़ गया था। फिर जो है रोहित की जो फील्ड को चेंज किया था कि भाई रोहित जो है डीप पॉइंट में खड़े होंगे, पीछे जाकर के एज फैक्टर को समझते हुए भी उनको पीछे भेजा गया और ऐसे भेजा गया जैसे मान लीजिए वो सीनियर प्लेयर हैं, वो जो है स्मॉल प्लेयर हैं। तो ये ऐसा जो है लोगों का जो है इस पे जो बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन आया और उसी को देखने को मिला। और साथ साथ 2 चीज़ें और हुई ऐसी कि जो हमारे जब बहुत सारे लोग जो है वो कर रहे थे हार्दिक पांड्या को, तो वहाँ पर जो कमेंटेटर्स बैठे थे केविन पीटरसन और ब्रायन लारा, उन्होंने भी कहा कि हमने भी पहली बार जो है नोटिस किया है। और ब्रायन लारा ने कह दिया कि जो रिसेंटली हमारे हार्दिक पांड्या हैं अगर इंडिया के लिए खेलने लग जाएंगे तो शायद ये जो है ठीक हो जाएगा। केविन पीटरसन ने कहा कि ऐसा पहली बार मैंने देखा है कि इंडियन क्राउड जो है इस तरीके से रिएक्ट किया है।
तो यही एक मेजर रीज़न है जिनकी वजह से जो है हार्दिक पांड्या को लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और साथ साथ ये भी देखने को मिला है कि हार्दिक पांड्या ने रिसेंटली जो है एक फिटनेस का बहाना लेते हुए, अब बहाना है कि नहीं मगर फिटनेस का बहाना लेते हुए जो है उन्होंने कहा था कि जो है हम आईपीएल खेलेंगे और ये टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे। तो इस पर भी लोगों को गुस्सा है कि भाई जो है एक तो तू कैप्टनसी जो है रोहित शर्मा की कैप्टनसी को हटा दिया, उसके ऊपर से जो दादागिरी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक अकमलेट करके एक तरह से बोले तो ये हेट में कन्वर्टेड हो गई और इसकी खामियाजा जो है हार्दिक पांड्या को जो है मैदान में उठाना पड़ा। दोस्तों पब्लिक का मूड जो है बहुत जल्दी से चेंज हो जाता है। अभी देखना हार्दिक पांड्या का बहुत ज़बरदस्त स्कोर कर देंगे, क्या पता आगे आने वाले दिनों में जितने भी मैच है सारे जितवा दे और ट्रॉफी लेकर के जाए तो लोग वहीं पे एक तरह से वाहवाही देने लग जाएंगे। तो हार्दिक पांड्या के पास चैलेंज भी है और लीडरशिप के पास एक तरह से एक पोजीशंस भी हैं जिसमें वो एक्ट कर सकते हैं और आने वाले दिनों में पूरी टीम को संभाल सकते हैं। और मैदान में इस तरह के एक्सट्रीम प्रेशर को झेलना स्पोर्ट्स पर्सन की एक क्वालिटी होती है। तो उन्हें पता है कि ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी और वो अपना मैदान में अपना गेम खेलते रहेंगे और जीतेंगे भी। तो दोस्तों हमें भी बहुत अच्छी बात है कि मुंबई इंडियंस जीते। मुंबई इंडियंस की बहुत अच्छा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और जीत सकती हैं और अच्छे प्लेयर हैं, फिट प्लेयर हैं। आगे आने वाले दिनों में देखना आप बहुत तगड़े तरीके से खेलने वाली है क्योंकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पहला मैच हारते ही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद।